हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम अपना जो लास्ट हमने टॉपिक किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका हमारा लास्ट टॉपिक बचा था। ये भी बहुत बेसिक सा टॉपिक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, लेकिन इसमें बेटा गलती होने के चांस ज़्यादा है। कैसे गलती होने के चांस ज़्यादा है? इससे पहले जो हमने केसेस करे थे उसमें या तो पार्टनर जो था वो पूरे ईयर ड्राइंग्स कर रहा था, मंथली, हर मंथ, लेकिन पूरे 12 महीने तक वो ड्राइंग्स निकालता था अपनी। फिर हमने एक केस करा क्वार्टर वाला, जिसमें वो पूरे एक साल के क्वार्टर्स में निकालता था, बिगनिंग एंड मिडल वाले 3 केस थे। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, वो सिर्फ 6 महीने तक ड्राइंग कर रहा है। वो पूरे साल ड्राइंग्स नहीं कर रहा, सिर्फ 6 महीने तक ड्राइंग्स कर रहा है। तो उस 6 महीने में 2 केस होते हैं। उसी केस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा केस कब लगना है। फॉर्मूला बेटा आपका यहाँ पे भी वही रहेगा आईओडी का जो पहले था, कि टोटल ड्राइंग्स जितने पूरे साल में उसने ड्राइंग्स निकाली है इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो सिर्फ एवरेज पीरियड निकालने में, कि एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। तो देखो बेटा कौन कौन से केस हैं इसमें। पहला केस है कि अगर वो साल के फर्स्ट 6 मंथ में ड्राइंग कर रहा है, 6 महीने तक उसने ड्राइंग निकालनी है, तो सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने ही उसने ड्राइंग्स निकाली है। अब स्टार्टिंग के 6 महीने कौन से हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और लास्ट के 6 महीने हो गए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहले हमारा कौन सा है? फर्स्ट 6 मंथ ही उसने क्या करी है? ड्राइंग्स निकाली है। तो अब आते हैं हम अपने बिगनिंग वाले केस में, कि अगर वो बिगनिंग में निकालता हर महीने के 6 महीने तक, तो बेटा फिर से वही फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? 1 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने? 30 सितंबर को। सॉरी, 1 सितंबर को। 1 सितंबर क्यों? क्योंकि 6 महीने तक ही निकाली है, उसके बाद नहीं निकाली। अब फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, याद रखना मंथ आपने 31 मार्च तक ही काउंट करने हैं। तो ये बनते हैं आपके कितने महीने? 12 महीने। और 1 सितंबर से गिनोगे 31 मार्च तक तो आपके बनेंगे 7 महीने। तो 12 + 7 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 19। 19 को डिवाइड करोगे 9.5 एवरेज पीरियड आ गया। एक तो एवरेज पीरियड में यहाँ चेंज आ गया। और जो टोटल ड्राइंग्स होगी उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे ईयर वाले में हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टर वाले में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 6 से। फिर अगर उसने 1 सितंबर को निकाली है, ये तो मतलब ये तो पूरा हो गया केस। अगर एंड वाले केस पे देखें, कि एंड वाले केस में अब उसने फर्स्ट निकाली होगी 30 अप्रैल को, और लास्ट निकाली होगी 30 सितंबर को, क्योंकि 6 महीने तक ही निकालनी है। अब 30 अप्रैल से 31 मार्च तक बनते हैं 11 महीने, और 30 सितंबर से 31 मार्च तक बनते हैं बेटा 6 महीने। तो ये हो गया आपका इसका एवरेज पीरियड। अब आओ मिडल वाले पे। अब मिडल पे निकाली होगी, फर्स्ट कब निकाली होगी? 15 अप्रैल को, और लास्ट कब निकाली होगी? 15 सितंबर को। तो यहाँ से गिनोगे तो ये बनेंगे 11.5 महीने, और इसको गिनोगे तो बनेंगे 6.5। तो 11.5 + 6.5 डिवाइड बाय 2, यहाँ से आपके निकल के आ जाएंगे एवरेज पीरियड। ये हो गया फर्स्ट 6 मंथ वाला। अब आते हैं लास्ट 6 मंथ में। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? अब वो लास्ट के 6 महीने बाद ड्राइंग करना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर बिगिनिंग वाला केस है तो पहली ड्राइंग करी होगी उसने 1 अक्टूबर को, और लास्ट करी होगी 1 मार्च को। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप जब मंथ काउंट करोगे तो 6 आएंगे, और ये हो गया 1। तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2, ये बन गया आपका एवरेज पीरियड। इसके भी एंड की बात करें तो फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 31 अक्टूबर, और लास्ट करी होगी 31 मार्च को। तो 31 अक्टूबर से जब आप गिनोगे तो बेटा 5 महीने बनेंगे ये, और मार्च का तो ये हो गया 0। तो 5 + 0 डिवाइड बाय 2, ये अच्छे से याद कर लो, MCQ में पेपर में मिलेगा आपको। और मिडल लेवल, अगर मैं मिडल लेवल की बात करूं तो अब 15 अक्टूबर को उसने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी, और 15 मार्च को उसने बेटा लास्ट ड्राइंग करी होगी। तो इसके होते हैं 5.5 मंथ्स, और इसका होता है 0.5। तो ये आ गया आपका एवरेज पीरियड। यहाँ पे ये हो गया एवरेज पीरियड। सिर्फ एवरेज पीरियड में ही प्रॉब्लम थी, और आपका जो टोटल ड्राइंग्स है उसमें बता दिया कि 6 महीने लेना, और इसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ये पेपर में बहुत बार आ रहा है, तो आपको पक्का ये पता होना चाहिए। कभी कभी इसका एवरेज पीरियड पूछ लेते हैं, या फिर सीधा आपसे टोटल आईओडी निकालने के लिए पूछ लेगा अलग अलग केस में। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक 6 मंथ्स वाला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। आराम से इसको करो, बुक में आपके 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको करो। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।